नमस्कार दोस्तों, चलिए एक नजर देते हैं बिहार की 50 सबसे बड़ी खबरों पे केवल 10 मिनट में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी। विधानसभा चुनाव से पहले मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में संविदा कर्मियों का मानदेय 11,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया गया है। लैपटॉप और 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति योजना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप योजना लागू की है। हर योग्य छात्र को लैपटॉप मिलेगा और पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि बच्चे बिना रुकावट आगे की पढ़ाई कर सकें। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत हर परिवार से एक महिला को 10,000 रुपए की पहली किस्त रोजगार शुरू करने के लिए दी जाएगी। बेहतर काम करने वाली महिलाओं को आगे 1 लाख रुपए तक की सहायता भी मिलेगी। पहली किस्त सितंबर से सीधे खाते में आएगी। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जल्द लाखों परिवारों तक पहुंचेगा। नई सूची जारी की जा रही है। जिनके नाम शामिल होंगे उन्हें घर बनाने के लिए किस्तों में आर्थिक मदद दी जाएगी। किशनगंज में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में जेडीयू 25 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। इस दौरान उन्होंने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर हमला बोला। वोटर आईडी कार्ड भारत में हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी पहचान पत्र है। यह न केवल मतदान वोटिंग के अधिकार का प्रमाण है बल्कि कई सरकारी और निजी कामों में पहचान आईडी प्रूफ और पते के प्रमाण एड्रेस प्रूफ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक वोटर आईडी कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है। बिहार की महिलाओं को नीतीश सरकार ने चुनाव पहले एक और तोहफा दिया है। परिवहन निगम की 1065 बसों में ई टिकटिंग सुविधा लागू करने का शुभारंभ किया और दूसरे चरण में नई 80 पिंक बसों का लोकार्पण भी किया। सोने चांदी के दाम आज यानी 8 सितंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 1,699 रुपए बढ़कर 1,08,037 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 1,06,338 रुपए पर था। वहीं चांदी 1,243 रुपए बढ़कर 1,24,413 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,23,170 रुपए थी। 39 बस ट्रक मालिकों को राहत। 13 रुपए सस्ता हुआ डीजल। 40 ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को नीतीश सरकार देगी फ्री जमीन। वोटर आईडी कार्ड की कॉपी निकलवाने के लिए लोगों को निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस जाना पड़ता था, जहां लंबी कतारें और समय की बर्बादी आम बात थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान हो गई है। चुनाव आयोग ने एपिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड पोर्टल लॉन्च किया है, जहां से नागरिक अपने वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। बालू से लदे ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मोहजामा गांव के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में अभिजीत कुमार नामक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है। औराई में बागमती नदी पर पथ निर्माण विभाग द्वारा 814 करोड़ से अधिक की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा। इस परियोजना में पुल पुलिया निर्माण और बाईपास निर्माण कार्य भी शामिल है। इस पुल के बनने से औराई और मुजफ्फरपुर के बीच की दूरी कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शिलान्यास करेंगे। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पहचानने से इनकार किया। तेजस्वी यादव की पत्नी पर राजबल्लभ की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर तेज प्रताप ने कहा कि वे उन्हें नहीं जानते। उन्होंने राजबल्लभ को आपराधिक छवि का व्यक्ति बताया और कहा कि ऐसे लोगों का पतन तय है। चंद्रग्रहण के कारण तेज प्रताप बाबा गरीबनाथ की पूजा भी नहीं कर सके। वर्ष 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत न होने से सरकार गिर गई। 2005 में एनडीए को बहुमत मिला, जिसमें मुजफ्फरपुर का योगदान था। 2015 में महागठबंधन में जदयू को एक भी सीट नहीं मिली।
2020 में जदयू ने सिर्फ एक सीट जीती। कमजोर नेतृत्व और आंतरिक कलह के कारण जदयू की ताकत कम हो रही है। पार्टी को इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर में एक संगोष्ठी में बोलते हुए पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रो राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस ने देश को विभाजन की विभीषिका में झोंक दिया। उन्होंने कहा कि विभाजन का नया इतिहास लिखना होगा। उन्होंने धर्म के आधार पर भेदभाव को विभाजन का कारण बताया और संस्कृति व विरासत की रक्षा पर जोर दिया। लोजपा रामविलास की ओर से गुरुवार को MIT के मैदान में नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन पर हमला किया। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे जाने की निंदा की। मुजफ्फरपुर में लोजपा के नव संकल्प महासभा में कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। तिरहुत और दरभंगा के 10 जिलों से आए नेताओं ने समर्थन किया। नेताओं ने इशारों में चिराग को भावी मुख्यमंत्री बताया। वैशाली सांसद ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही। कांटी और गायघाट सीट पर दावेदारी को लेकर भी चर्चा हुई। चिराग ने नीतीश का नाम नहीं लिया। मुजफ्फरपुर में दबंगों के डर से छात्राओं ने कोचिंग जाना छोड़ दिया है। रास्ते में छेड़खानी और तेजाब फेंकने की धमकी से परेशान होकर 3 छात्राएं थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने कोचिंग संचालक के साथ मारपीट की और घर पर भी गाली गलौज की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा का आश्वासन दिया है। मुजफ्फरपुर में एक युवक को बकाया के विवाद में बंधक बनाकर मारपीट की गई और यौन उत्पीड़न का प्रयास किया गया। विरोध करने पर उसे सिगरेट से दागा गया। पीड़ित के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने युवक को छुड़ाकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग में इसकी मंजूरी दे दी है। सरकार ने युवाओं के लिए यह फैसला विधानसभा चुनाव से पहले लिया है। आयोग युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, प्रशिक्षित करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। CM नीतीश ने बताया है कि यह आयोग कैसे और क्या काम करेगा। बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। मायावती का ऐलान, चिराग पासवान के मंच से लगे नारे, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, राघवपुर या करगहर से लड़ सकते हैं चुनाव। विपक्ष ने वोटर लिस्ट में नाम काटने पर उठाए सवाल। 2.5 गुना अधिक आवेदन दिए गए। लालू यादव ने बिहार बंद के दौरान PM मोदी पर साधा निशाना। मोदी के दौरे के साथ बिहार में सियासी गर्मी और चुनावी रंग भी देखने को मिलेगा। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद बिहार में जमकर हो रही अवैध शराब की तस्करी। दरभंगा पुलिस ने 7 साल बाद अगवा लड़की को लुधियाना से बरामद किया। बाढ़ से फसल नुकसान झेल रहे किसानों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा की है। प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 25,500 तक मुआवजा दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 तय की गई है। पात्र किसानों को समय पर दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की सलाह दी गई है ताकि सहायता शीघ्र मिल सके। पटना में बाढ़ का असर बढ़ गया है। 24 गांवों में पानी घुसने से लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। करीब 1600 एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अब महिलाओं को 2000 रुपए पेंशन हर महीने मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। 26 प्रस्तावों पर लगी मोहर। पटना एम्स को बड़ी सौगात, बढ़ाए जाएंगे 200 इमरजेंसी बेड। जल्द होगा अत्याधुनिक कैंसर सेंटर का निर्माण। पटना को 1056 करोड़ की सौगात। पटना में नहीं फंसेंगे जाम में। 125 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए इस लिंक पर करें क्लिक। ऐसे कॉल से हो जाए सावधान।